पेपर लीक को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम। मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में पेपर लीक की गूंज, विपक्ष ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी पेपर लीक को लेकर संग्राम। विपक्ष ने तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू करने से पहले किया प्रदर्शन। अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मंथन जारी। प्रदेश महामंत्रियों और प्रकोष्ठ संयोजकों की बैठक। संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सिंह, विष्णुदेव साय सहित कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर जनता के बीच जाएगी बीजेपी। क्षेत्रीय विधायकों के नेतृत्व में बूथ स्तर तक चलेगा अभियान। जनता को बताएगी यूसीसी के फायदे। एमपी में फिर एक्टिव मानसून। राज्य के 15 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। 24 घंटे में 8 इंच तक बरस सकता है पानी। एक दिन की बारिश से सुथरा आंकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24 में हूं आपके साथ जय वाजपेयी। रुक करते खबरों की ओर, जहां पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा से संसद तक संग्राम जारी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार हर साल बजट और अनुपूरक बजट तो पेश करती है, लेकिन उससे आम जनता को कोई वास्तविक राहत या लाभ नहीं मिलती। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में नीट पेपर लीक मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग करेगी। साथ ही सिंघार ने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी के धरने के बाद केंद्र सरकार लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई, तो मध्य प्रदेश सरकार चर्चा से क्यों बच रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के छात्र भी नीट विवाद से प्रभावित हुए और 2 छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। वहीं सरकार छात्रों की पीड़ा को गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता और छात्रों की आवाज सदन में मजबूती से उठाएगी। तो देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा से संसद तक संग्राम जारी। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार हर साल बजट और अनुपूरक बजट तो पेश करती है, लेकिन उससे आम जनता को कोई वास्तविक राहत या लाभ नहीं मिलता। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में नीट पेपर लीक मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग करेगी। साथ ही सिंघार ने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी के धरने के बाद केंद्र सरकार लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई, तो मध्य प्रदेश सरकार चर्चा से क्यों बच रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के छात्र भी नीट विवाद से प्रभावित हुए और 2 छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। सरकार छात्रों की पीड़ा को गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता और छात्रों की आवाज सदन में मजबूती से उठाएगी। का बजट सरकार के में बैठे मंत्रियों का घी पीने का बजट टाइप रहता है। आम जनता को लाभ ना मिले, उसके अंदर बजट में प्रावधान नहीं होते। मुख्य बजट का अगर अनुपूरक बजट है, जब मुख्य बजट में आपने अगर ऊंट के मुंह में जीरे सरीका रखा है, चाहे युवाओं के लिए, चाहे उद्योग के लिए, चाहे किसानों के लिए, तो अनुपूरक बजट से हम क्या उम्मीद कर सकते। देश में इतने बड़ा आंदोलन हुआ युवाओं को लेके, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय मंत्री इस पे बात नहीं करना चाहते। उनको कीड़े कह रहे, उनको अराजक कह रहे, उनको अस्थिर कह रहे कि अस्थिर है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे पूरे प्रदेश के लाखों छात्र नीट में बैठते हैं। यहीं कई परीक्षाएं हुई जिसमें घोटाले हुए, चाहे व्यापम को लेके, चाहे पटवारी परीक्षा घोटाला, तमाम आरक्षक परीक्षा, परिवहन आरक्षक को लेके। तो क्या यहाँ पर पीड़ित छात्र नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के छात्र दिल्ली गए, 2 छात्र यहाँ पर उनकी मौत हो गई नीट में, क्या उन पे चर्चा नहीं होना चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री जब युवाओं पे बात करने के लिए कल राहुल गांधी जी के धरने के बाद अगर राजी हुए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं प्रदेश के लिए? क्या युवाओं की बात नहीं रखना चाहते सम्मान? इसी बात को लेकर आज हमारे साथी विधायकों ने स्थगन लगाया है। हम युवाओं को लेकर, आज प्रदेश के युवाओं को लेकर बात करना चाहेंगे।
और दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में हापुड़ में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यकर्ता शहर के व्यस्त तहसील चौराहे पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन को नियंत्रित करने पहुंची भारी पुलिस बल और सपाहियों के बीच तीखी झड़प व धक्का मुक्की हुई, जहां स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बता दें कि इसके बाद नगर कोतवाली परिसर में भी सपाहियों ने जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई। वहीं पूरे घटनाक्रम के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पूर्व मुख्यमंत्री पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी छात्रों की जो छात्र बॉर्डर पे 20 से 21 दिन तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद भी गए थे। कल जिस तरीके से पुलिस द्वारा सरकार की तानाशाही से लाठी बरसाई गई, महिलाओं को पीटा गया, आज हमारे अखिलेश यादव जी भी प्रोटेस्ट में के लिए जा रहे थे। हमारी समाजवादी छात्र सभा समाजवादी पार्टी इसके लिए धरना प्रदर्शन तहसील चौराहे पे कर रही है। अपनी आवाज इस सरकार में अपनी आवाज भी नहीं कह सकते। तानाशाही इतनी सरकार है, सभी लोगों को कोतवाली में हमें गिरफ्तार करके लेकर आए हैं और हम समाजवादी पार्टी के सभी लोग जब भी यहाँ से छुटेंगे दिल्ली जाएंगे। अखिलेश यादव जी अगर नहीं छोड़े गए तो सुबह कुछ तुम्हें नया दिखेगा हापुड़ के अंदर चौराहे पे। और लखीमपुर खीरी के विकासखंड लखीमपुर सदर की ग्राम पंचायत झझिया में मुख्य मार्ग की जर्जर और जलमग्न सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। आपको बता दें कि विरोध के अनोखे तरीके के तहत ग्रामीणों ने सड़क पर ही धान की रोपाई का धरना शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर सदर विधायक योगेश वर्मा के हस्तक्षेप के बाद खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर 2 दिन के भीतर सड़क पर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। साथ ही बीटीओ के भरोसे के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना स्थगित कर दिया और प्रशासन से वादा समय पर पूरा करने की उम्मीद जताई। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की हिरासत के विरोध में लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विधानसभा के बाहर हंगामा किया। बता दें कि इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा और लोक भवन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। और खबर सोनभद्र से, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकजुट हुए। बता दें कि रॉबर्ट्सगंज के स्वर्ण जयंती चौक पर जोरदार नारेबाजी की गई और प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लोकतंत्र दबाने का आरोप लगाया और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रिहाई की मांग भी उठी। इसके साथ ही सपा कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी। बता दें कि विरोध प्रदर्शन से इलाके में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। तो देखिए, ये खबर आपको सोनभद्र से बता रहे, जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकजुट हुए और रॉबर्ट्सगंज के स्वर्ण जयंती चौक पर जोरदार नारेबाजी की जा रही है और प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लोकतंत्र दबाने का आरोप लगाया और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रिहाई की मांग भी उठी, जहां सपा कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। बता दें कि इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन से इलाके में राजनीतिक माहौल जो है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली में नीट समेत विभिन्न मुद्दों पर हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में बाराबंकी के छाया चौराहा पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सपा नेताओं ने कहा कि छात्रों और जनता के मुद्दे को उठाना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विपक्ष की आवाज को इसी तरह दबाया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। तो देखिए, ये खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में नीट समेत विभिन्न मुद्दों पर हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में ले जाने के विरोध में बाराबंकी के छाया चौराहा पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
और दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी की खबर के विरोध में महोबा के आला चौक पर सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त प्रदर्शन किया। बता दें कि सपा जिलाध्यक्ष शोभा लाल यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की। साथ ही प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम शिव ध्यान पांडे और सीओ रविकांत कौंड के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जहां करीब 3 घंटे तक चले धरने के बाद दोनों नेताओं की रिहाई की सूचना मिलने पर प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। वहीं हालांकि कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। बता दें कि प्रशासन ने बताया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कराया गया और कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रही। हुए हैं उनको पहले बदनाम करती है और फिर उन पे अत्याचार कर। तो कल जो छात्रों का आंदोलन था उसको बदनाम करने का प्रयास किया, छात्रों के साथ अत्याचार किया। उसी के विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने धरना दिया, प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के आवास तक लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों को जाना पड़ा। इन लोगों को जो गैर कानूनी रूप से हिरासत पे लिया था उसके खिलाफ धरना दिया। दिल्ली में सभी लोगों को रिहा किया गया। उसके बाद हम लोगों का भी विचार हुआ, जिलाध्यक्ष जी ने सब निर्णय लिया कि धरना खत्म किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और विपक्ष के नेता राहुल जी को इस सरकार ने पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कराया, इसलिए हम लोगों ने आज धरना देने का काम किया। हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे छात्र जो धरना दे रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, तो इन्होंने लाठियों से पीटा और बच्चियों के कपड़े तक फाड़ दिए। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इन्होंने रिहा कर दिया है, इसलिए हमने धरना को खत्म करा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है बीजेपी सरकार ने, तो हम उनकी मांग कर रहे हैं कि हमारे अखिलेश भैया को रिहा करें। यही सरकार से हम मांग कर रहे हैं। युवाओं के लिए लड़ी है, किसानों के लिए लड़ी है, महिलाओं के लिए लड़ी। बात चाहे शिक्षा की आए, बेरोजगारी की आए या अत्याचारों की आए, ये सरकार सिर्फ इतनी भ्रष्ट सरकार है कि आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। रिहाई हो गई है अखिलेश भैया की, इसलिए हमने धरना खत्म किया है। प्रदर्शन में कुछ लोग आए हुए थे, उनसे वार्ता करके उनको समझाया गया है कि शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे, सड़क पे इस प्रकार का प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं होना चाहिए। सभी लोग बात को समझे हैं। तो देखिए, दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी की खबर के विरोध में महोबा के आला चौक पर सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त प्रदर्शन किया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर नगर निगम ने एमजी रोड स्थित कल्याण ज्वेलर्स पर डमी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और फायर सेफ्टी में खामियां पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें कि निगम की जांच टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि भवन के क्षेत्रफल के अनुरूप जल संचयन प्रणाली स्थापित नहीं थी और मौजूद व्यवस्था केवल औपचारिक थी। इसके बाद संस्थान को 5 दिन के भीतर मानकों के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। वहीं भवन अधिकारी ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गौरतलब है कि हाल ही में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निरीक्षण के बाद नगर निगम शहर भर में ऐसे संस्थानों की जांच अभियान चला रहा है। हम लोग फायर सेफ्टी को लेके लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने जैसा अभी हम लोग फायर सेफ्टी के लिए हमारी टीम लगातार विजिट करके लोगों को लिखित में भी दे रही है और उसके बाद यदि ऐसा लगता है जहां भी पालन नहीं हो रहा है वहां पर सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। और फायर सेफ्टी में हम 2-3 चीजें और प्रयास कर रहे हैं कि जैसे लोग लिफ्ट का एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लिफ्ट में लगा रहता है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बड़े संस्थान हैं बिल्डिंग्स हैं वहां पर जो उनका फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट है, जो एनओसी है, उसका जो ऑडिट वो कराते हैं, वो भी एक मेन लोकेशन पे लगे ताकि लोगों की नजर में रहे।
और मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार हर समय चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई ठोस तथ्य नहीं होने के कारण वह सदन में चर्चा के बजाय हंगामा कर रही है। वहीं सारंग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ और फोटो अवसर के लिए सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सदन की गरिमा और नियमों का पालन सर्वोपरि है तथा मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। वहीं भोपाल में मंत्री सारंग का कांग्रेस पर पलटवार देखने को मिला। बता दें कि सदन में चर्चा के बजाय हंगामा कर रही है कांग्रेस। हमारी सरकार हर समय चर्चा के लिए तत्पर भी है और तैयार भी है, परंतु कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल हंगामा करती है। अब कल यूसीसी बिल पे चर्चा करते ना, आपने हंगामा कर दिया क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। आप जनता के सामने एक्सपोज हो जाओगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सदन के बाहर आके हंगामा करना, नाटक नौटंकी करना, ये लोकतंत्र में कहीं भी इसको स्वीकार नहीं किया जाता। सदन है, सदन की गरिमा है, नियम है, कायदे हैं, उसका पालन करिए। आइए, पूरी तत्परता के साथ हम हर बात को सुनने और जवाब देने के लिए तैयार। और खबर लखनऊ से, जहां दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिरासत के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में इको गार्डन में धरना दिया गया, जहां पूर्व मंत्री, पार्टी नेता और हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जहां कांग्रेस ने कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया। साथ ही घटनास्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। बता दें कि कांग्रेस ने विरोध आंदोलन जारी रखने के संकेत भी दिए। तो देखिए, खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिरासत के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में इको गार्डन में धरना दिया जा रहा है और पूर्व मंत्री, पार्टी नेता और हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल है। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें कि कांग्रेस ने कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया और धरना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए, जहां प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा और कांग्रेस ने विरोध आंदोलन जारी करने के संकेत भी दिए। तो देखिए, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में इको गार्डन में धरना दिया जा रहा। बता दें कि पूर्व मंत्री, पार्टी नेता और हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हैं और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर नदीम खान जुड़ गए। नदीम, दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिरासत के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। बताया जाए कि यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में इको गार्डन में धरना दिया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, बिल्कुल जय, आपको बता दें, दिल्ली में जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत के विरोध में अगर यूपी की बात कर ली जाए तो यूपी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर देख लिया जाए तो कल देर रात से ही लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ के इको गार्डन में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। साथ ही साथ अगर देख लिया जाए तो अजय राय पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के रह चुके हैं और साथ ही साथ अगर देख लिया जाए तो लगातार जिस तरह से लखनऊ की सड़कों पर, राजधानी लखनऊ की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो लोक भवन हो, चाहे वो विधानसभा, और लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से घेरने का जो है कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक चीज आपको और बताना चाहूंगा जया, कि जिस तरह से देख लिया जाए जो ये प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन आज भी अगर देख लिया जाए तो आज भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और जो केंद्र मंत्री हैं, राज्य केंद्र मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में आज पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस कार्यालय का जो है घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे। करीबन 1 बजे ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा, कांग्रेस का घेराव किया जा रहा है। उधर दिल्ली में अगर बात कर ली जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जो है हिरासत में ले लिया गया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करने का भी कार्य करेंगे, जिसको लेके कांग्रेस के अंदर एक भारी आक्रोश देखने को मिला। जो कार्यकर्ता है उनके अंदर भारी आक्रोश को देखने को मिला, जिसको लेके काफी एक नाराजगी नजर आ रही है लोगों के अंदर। बिल्कुल, तो देखिए, दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिरासत के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जो लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें कि पूर्व मंत्री, पार्टी नेता और हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हो, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
तो चलिए बढ़ते अगली खबर की, जहां नर्मदापुरम में मंगलवार को नवाकुर अभियान के तहत व्यापक स्तर पर सीड बॉल प्रसार अभियान चलाया गया, जहां रिमझिम बारिश के बीच कमिश्नर श्रीकांत पनोट और कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ग्राम हासलपुर में बच्चों के साथ सीड बॉल का प्रशिक्षण कर अभियान की शुरुआत की। बता दें कि जिले की सभी जनपद पंचायतों, तहसीलों और नगरीय निकायों में एक साथ यह अभियान संचालित किया गया, जहां इस दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कमिश्नर श्रीकांत पनोट ने कहा कि प्राकृतिक वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह पहल प्रभावी साबित होगी तथा अन्य जिले भी इससे प्रेरणा लेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि सीड बॉल तकनीक से बीजों के अंकुरित होने की संभावना अधिक रहती है, जिससे हरियाली बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमसे बीज सीड बॉल मांगता है तो हम उसको भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही जिन जगहों पर हम प्रशासन के माध्यम से सीड बॉल का कार्यक्रम करा रहे हैं, वहां पर सहभागिता के लिए आप सभी के माध्यम से सभी आगंतुकों का स्वागत रहेगा और वो भी इन गतिविधियों में सम्मिलित हो सके। जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में आज से ये प्रारंभ किया गया है सीड बॉल के थ्रू वृक्षारोपण, और अलग से वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 2,20,000 सीड बॉल्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू बनाया है। पंचायती ग्रामीण विकास विभाग है, उसमें अर्बन डिपार्टमेंट है, जेल है, स्कूल शिक्षा विभाग है, हॉर्टिकल्चर है, जन अभियान परिषद भी है, तो सब इसमें जुड़े हुए हैं। आम जनता भी जुड़ी हुई है। आज इस गांव से हमने शुरुआत किया, हर ग्राम पंचायत में ये किया जाएगा। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश पहले ही पूरे देश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है और लगातार शासन भी प्रयास करता है कि हमारा चाहे वो गंगा जल अभियान हो या वन महोत्सव अभी हो रहा है, माँ के पेड़ एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे लगातार अभियान चलते रहते हैं। पन्ना जिले के पवई क्षेत्र के सिमरा खुर्द, टिकरी, बेलटावर और कुठरिया गांवों में वर्षों से बिजली नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी। बता दें कि गांवों में बिजली के पोल और तार लगे हैं, लेकिन अब तक विद्युत आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। वहीं बिजली के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बरसात में जहरीले जीवों का खतरा बना रहता है। बता दें कि मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता कार्यालय पहुंचे और जल्द बिजली बहाल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने 1 महीने में आपूर्ति शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। बता दें कि कार्यपालन अभियंता प्रभात साहू ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और जबलपुर में कट्टा अड़ाकर स्कूटी लूटने वाले 3 शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बता दें कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई स्कूटी वारदात में इस्तेमाल बाइक और एक देशी कट्टा बरामद किया। वहीं गिरफ्तार मुख्य आरोपी पर पहले से 21 से ज्यादा आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है। बता दें कि जबलपुर में कट्टे की नोक पर स्कूटी लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खबर नीमच से, जहां पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि एस्प्रेसो कार से 41.2 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। इसके साथ ही कार भी पुलिस ने जब्त की, जहां मुखबिर की सूचना पर डीकेएन रोड पर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया और पुलिस तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। इसके साथ ही नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई। बता दें कि पूछताछ में अन्य तस्करों के सुराग पुलिस अब तलाश रही है। तो देखिए खबर आपको नीमच से बता रहे, जहां पर पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता जो हासिल हुई है। एस्प्रेसो कार से 41.2 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे NT24 के साथ। नमस्कार।